आपको बताएं कि पालतू जानवरों और परिंदों का कारोबार करने वालों की शामत आ गई। लाहौर हाईकोर्ट ने टोलेंटन मार्केट में पालतू जानवरों और पालतू परिंदों का गैर कानूनी कारोबार करने वाले दुकानें सील करने का हुक्म दे दिया। टोलेंटन मार्केट के नाले और मार्केट की सफाई के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। जी हाँ, आपको बताएं, पालतू जानवरों और परिंदों का कारोबार करने वालों की शामत आ गई। लाहौर हाईकोर्ट ने टोलेंटन मार्केट में पालतू जानवरों और पालतू परिंदों का गैर कानूनी कारोबार करने वाली दुकानें सील करने का हुक्म दे दिया। टोलेंटन मार्केट के नाले और मार्केट की सफाई के अहकामात जारी किए गए हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे उमर हयात, जबकि अब्दुल वहाब शाहिद भी हमें इस पर ज्वाइन करेंगे। पहले रुख करेंगे उमर हयात का, जो दरख्वास्त गुजार बैरिस्टर इज़्ज़त फातिमा के साथ मौजूद हैं। उमर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने आज टोलेंटन मार्केट के हवाले से बड़े अहकामात जारी किए हैं। अदालत ने वहाँ पर जो पालतू जानवर और परिंदे रखने वाली जो दुकानें थीं, वहाँ पर जो उनके मालिकान हैं, उनको फ़ौरी तौर पर दुकानों को बंद करने का हुक्म जारी किया और हुक्म ये भी दिया है कि खिलाफ वर्जी करने वाले को 5,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा और जब तक ये वाइल्ड लाइफ से लाइसेंस नहीं लेते उस वक्त तक इन जो पालतू जानवरों और परिंदों का काम करते हैं उनको कारोबार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके अलावा फाजिल जज ने टोलेंटन मार्केट की सफाई और साथ जो गंदा नाला है उसके हवाले से बड़े अहकामात जारी किए। हमारे साथ दरख्वास्त गुजार की वकील जो हैं इज़्ज़त फातिमा बैरिस्टर, उनसे पूछते हैं कि आज क्या कार्रवाई और उनकी इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ क्या था। जी बताइए, आज क्या कार्रवाई और आपने जो पटिशन फ़ाइल की थी उसमें क्या कंटेंशन था? हमारी कंटेंशन बेसिकली ये थी, एक तो वहाँ पे बड़ी गंदगी है, आलूदा है, आप लोग भी गुजरते होंगे, आपको स्मेल का एक आता है, झोंका सा कह लें, और वहाँ पे सामने कैंप जेल है, घर भी हैं, रिहायशी जगह भी है, तो पीछे एक नाला है, उसकी वजह से बहुत आलूदा होया हुआ था माहौल, और पहले एयर क्वालिटी बहुत वर्स्ट है लाहौर की। तो एक तो माई कंटेंशन ये थी, उस बर्ड व्यू नाला नाम है उसका, उसको जो है साफ़ किया जाए क्योंकि कई सालों का वेस्ट वहाँ पर जमा हो रहा है। दूसरी हमारी कंटेंशन ये थी कि उसी एरिया में जानवरों का कारोबार हो रहा है और उसी एरिया में फ़ूड का कारोबार हो रहा है, और जानवरों पे काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि अब्यूसिव नेचर में रखा हुआ था, छोटे छोटे पिंजरों में। तो ये 2-4 हमारे पॉइंट्स थे। तो जस्टिस साहब ने जो है वो एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर जारी किए हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, जिसमें LWMC है, वाइल्ड लाइफ है, वासा है और LDM। उन्होंने कहा कि आप अपने जो हैं ज़िम्मेदारी लें और सब ने आके अपने प्लान्स बताएं कि हम किस तरह से कंट्रोल करेंगे। फिर वाइल्ड लाइफ वालों को ऑर्डर दिया है कि आप जो हैं आपने लाइसेंस के बगैर किसी को पेट शॉप ओपन नहीं करने देनी, जहाँ पे भी ये पालतू जानवर या बर्ड्स का कारोबार है विदाउट लाइसेंस नहीं होएगा। अगर किसी ने वॉलेशन की 5,000 भी जुर्माना है और सील भी की जाएगी। और उन्होंने कहा कि ये जो है मुझे नेक्स्ट स्टेट तक आप लोगों ने सारी प्रोग्रेस बतानी है और आपने मेक श्योर करना है कि ये परमानेंटली इशू सॉल्व हो। तो एक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट है कि उन्होंने ये इस बात को सीरियसली लिया, क्योंकि टोलेंटन का इशू बहुत सालों से चल रहा है। जी मोहतरमा इज़्ज़त फातिमा बैरिस्टर, उनका ये कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने उनकी इस पटिशन को इंटरटेन करते हुए अहकामात जारी कर दिए हैं और जो नाला है उसकी हर तीसरे रोज़ के बाद ठीक सफाई। है उमर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नाजरीन, आपको बताते चलें कि ये बड़ा फैसला की जानिब से टोलेंटन मार्केट में पालतू जानवर और पालतू परिंदों का गैर कानूनी कारोबार करने वालों की दुकानें सील करने का हुक्म सामने आ चुका है। और टोलेंटन मार्केट के नाले और मार्केट में यहाँ पर काफ़ी बड़ी दुकान है, यहाँ पर कारोबार काफ़ी अरसे से जारी है और अभी ये फैसला है कि इनको सील किया जाएगा। हमें ज्वाइन करेंगे अब्दुल वहाब शाहिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। वहाब, बताएगा, आप अक्सर जाते रहते हैं टोलेंटन मार्केट, काफ़ी बड़ी मार्केट है, ये ख़त्म करना, सील करना, ये कितने टाइम में ये पॉसिबल हो पाएगा? बात करें तो टोलेंटन मार्केट ये एक लाहौर की तारीखी मार्केट भी ऐसे कबल जो है वो टोलेंटन मार्केट नारकली के करीब वाक़या थी, जिसके बाद नारकली से खत्म करते हुए इसको यहाँ पर शिफ्ट किया गया था। और यहाँ की सूरत हाल ये थी कि यहाँ इस रोड के ऊपर जो है वो सुबह सवेरे जब गाड़ियाँ आती हैं जो कि मुर्गी जो चिकन है उसको लोड करके यहाँ पर लाया जाता है फार्म से, उसके बाद यहाँ पर आकर जो है वो इनकी फरोख्त की जाती है, जो गाड़ियों से फिर दुकानदार खरीदते हैं और उसका जो पर और दीगर जो गंद है वो भी इसी रोड सड़क पर पड़ता है। उसके बाद अगर बात करें तो पिछले बिल्कुल बैक साइड पे इसके टोलेंटन मार्केट के गंदा नाला भी है और इस गंदे नाले के अंदर जो है वो तमाम किस्म का गंद, कूड़ा क्रिकेट और इसके अलावा अगर बात करें तो मरी मुर्गियां भी जो है वो उस गंदे नाले के अंदर फेंकी जाती हैं। जो गंदे नाले की सफाई का जो अमल है वो वासा की जानिब से किया जाएगा। वासा जो है वो इसको साफ करेगी गंदे नाले को, जो हाईकोर्ट ने इसका हुक्म दिया, जबकि मार्केट की जो दीगर सफाई का मामला था वो LWMC के जिम्मे है, वो LWMC इसकी जिम्मेदारी लेगी और LWMC जो है मार्केट को साफ करेगी। लेकिन सफाई की सूरत हाल से अगर
अगर बात करें तो टोरंटो मार्केट के जो अंदर मार्केट है, जहां पर लोगों ने अपनी दुकानें हैं और वहां पर कारोबार करते हैं, उस जो गुजरने की रास्ता है वहां पर भी जो है वो इंतहाई गंदगी होती है, गंदा पानी वहां पर जो है वो खड़ा रहता है, क्योंकि दुकानदार अपनी सफाई करते हैं दुकानों की, तो उसके बाद पानी जो है वो बाहर निकल आता है दुकानों से, और फट्टे लगाए गए हैं जिसकी वजह से पहले ही रास्ता जो है वो कंजेस्टेड सा है। उसके बाद जब वहां से गुजरने वाले लोग हैं, जो खरीदार वहां पे आते हैं, उन्हें परेशानी होती है, उनके कपड़े गंदे होते हैं और वहां पर मतलब सफाई के किसी किस्म के इंतजाम नहीं है। जबकि अगर दुकानदारों की अगर बात करें तो दुकानदार जो है वो कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो कि अपनी सफाई का खास ख्याल रखते हैं, जिसमें अगर बात करें तो दुकानों को अपने कारोबार करने के बाद जब उनका तमाम माल खत्म हो जाता है, उसके बाद जो हम उसको साफ करते हैं, उसको धोते हैं, और उसके बाद जो पानी है वो फिर बाहर निकलता है और दुकान से, और वो बाहर कूड़ा किरकिट और गंद जो है वो बाहर पड़ जाता है। लेकिन अगर सूरत हाल अब ये देखी जाएगी कि LWMC जो है वो इसके ऊपर कब इम्प्लीमेंटेशन करती है, कब इसके ऊपर जो है वो सफाई के इकदाम शुरू करती है, क्योंकि हाईकोर्ट की जानिब से तो हुक्म दे दिया गया है कि टोरंटो मार्केट के नाले को भी साफ किया जाए, इसकी मार्केट की सफाई को भी जो है वो फौरी तौर पर करवाया जाए। तो अब LWMC जो है वो कितना मुतहरिक होती है, इस पर कितने सफाई के इकदाम करती है और किस बुनियाद पर किस तरह जो है वो इसका प्लान बनाया जाता है, इस पर यह अभी तक जो है वो वाज़ेह नहीं किया गया LWMC की जानिब से। लेकिन LWMC की जिम्मेदारी है कि वो उसने टोरंटो मार्केट के बाहर जो रोड है उसको भी साफ रखना है, जो मार्केट के अंदर गंदगी होगी उसे भी साफ रखना है। अब ये क्राइटेरिया क्या बनता है कि क्या गंदगी पैदा करने वाले जो दुकानदार हैं उनको LWMC जुर्माने करेगी, सील करेगी, या क्या हिकमत अमली अपनाएगी, इसका जो है वो हाल अभी फैसला नहीं हुआ। सफाई के लिए जो है वो इस वक्त सूरत हाल बताऊं तो इंतहाई नाकिस है, वहाँ की इंतहाई गंदी सूरत हाल है टोरंटो मार्केट की सफाई की। इसके ऊपर दुकानदारों को भी जो है वो अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा कि दुकानदारों को भी जो है वो अपनी मार्केट को साफ रखना पड़ेगा, वरना तो हाईकोर्ट के ऑर्डर जो है वो उस पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। जी ठीक है, वहाँ अब हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। LWMC की जिम्मेदारी है वहाँ पर सफाई की सूरत हाल को यकीनी बनाना, लेकिन टोरंटो मार्केट अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर गंदगी के अंबार हैं और अंदर जाना भी मुश्किल नज़र आता है।